जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे अपने घर पे। हमारे पहले वीडियो में आपने वर्णमाला के बारे में पढ़ा और स्वरों के वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ाया था और तथा स्वर क्या है और उसके वर्गीकरण के बारे में हमने आपको बताया था। तो मैंने उसका एक भाग हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा ही पाया था। आइए हम अब अगले उसके भाग को आइए अपने दूसरे वीडियो में हम आपको पढ़ाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि स्वर के आपको मैंने अपने पहले वीडियो में पढ़ाया था कि स्वर के पूरे 6 प्रकार होते हैं। तो हमने सिर्फ उसके एक ही भाग को पढ़ा पाया था और बाकी आइए हम अपने दूसरे वीडियो में बाकी उसके प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा भाग है उसका जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर उसके 3 अंग होते हैं। पहला अग्र स्वर होता है तथा दूसरा मध्य स्वर होता है तथा तीसरा पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर क्या होता है? हमारा स्वरों के उच्चारण के आधार पर जो जीभ का हमारा आगे का भाग होता है वो प्रयोग में आता है, तो उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। और एग्जाम्पल हमारा जैसे ई ए। आप खुद अपने मुंह से बोल के इसे ट्राई करिए कि हमारा इसमें कौन सा भाग यूज हो रहा है। हमारा जीभ का आगे का भाग इसमें यूज हो रहा है, जैसे कि ई, हमारा कौन सा भाग, हमारा जीभ का आगे का भाग यूज हो रहा है, तो इसे हम अग्र स्वर कहेंगे। आइए अब जानते हैं कि हमारा मध्य स्वर क्या होता है। तो हमारा जीभ का जो मध्य स्वरों के उच्चारण के आधार पर जो हमारा जीभ का मध्य भाग होता है वो मध्य स्वर में प्रयोग होता है। एग्जाम्पल जैसे कि आप अपने मुख के द्वारा खुद बोलकर इसे प्रयोग करिए कि हमारा कौन सा भाग यूज हो रहा है। तो हमारा जीभ का ये मध्य भाग यूज हो रहा है एग्जाम्पल के तौर पे अ। और अब आइए हम जानते हैं कि हमारा पश्च स्वर क्या है। स्वरों के उच्चारण के आधार पर हमारा जीभ का पीछे का भाग जो प्रयोग होता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आइए हम जानते हैं क्या है। आ, उ, ओ, औ, आ। तो आपके बोलने के प्रयोग से पता चल रहा है कि हमारे पीछे का भाग यूज हो रहा है, जीभ के हमारे पीछे का भाग यूज हो रहा है। तो हमारे एग्जाम्पल से हैं और आप ये सब अपने खुद से मुंह से बोल के इसे ट्राई करिए तो आपको खुद अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा भाग किस प्रकार से यूज हो रहा है। तो अब आइए हम जानते हैं कि तीसरा क्या है। मुख द्वार मुख विवर के खुलने के आधार पर। मुख द्वार और मुख विवर के खुलने के आधार पर हमारे उसके 4 अंग हैं। विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। विवृत क्या है? हमारे मुख, इसमें हमारा मुख पूरा खुल जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे आ ले रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं आ, तो हमारा पूरा मुंह खुल जा रहा है, तो ये हमारा विवृत हो गया। विवृत का मतलब भी खुलना, हमारा मुंह जिसमें पूरा खुल जाए। अब ये अर्धविवृत क्या होता है? अर्ध मतलब होता है आधा, जिसमें हमारा आधा मुंह खुले वो हमारा अर्धविवृत होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अ, ए, औ, आ, इसमें हमारा आधा ही मुंह खुल रहा है ना कि पूरा, तो हमारा ये हो गया अर्धविवृत। अर्धसंवृत क्या होता है? जिसमें हमारा आधा ही मुख बंद हो ना कि पूरा बंद हो, हमारा आधा ही मुख इसमें अर्धसंवृत में बंद रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अ, ओ, तो हमारा पूरा मुख नहीं बंद हो रहा है, थोड़ा ही बंद हो रहा है और ना ही पूरा खुल रहा है। और अब जानते हैं हमारा संवृत क्या होता है। संवृत हमारा जिसमें हमारा पूरा मुख बंद हो, पूरा मुख बंद हो मतलब थोड़ा खुला है, मतलब ना पूरा बंद हो ना ही पूरा खुला हो। तो इसमें हमारे एग्जाम्पल जैसे ई, उ, हमारे इसमें देखा जाए तो लगभग हमारा मुख इसमें बंद ही है। तो अब आइए हमने इसके अंग के बारे में पढ़ा। तीसरा अब हमारा चौथा होता है ओठों की स्थिति के आधार पर। अब वृत्तमुखी क्या होता है हमारा? इसमें हमारे स्वरों तथा उच्चारण के आधार पर इसमें हमारे जो ओष्ठ है वो हमारे गोलाकार हो जाते हैं। इसमें हमारे अर्धवृत्त मुखी में हमारे ओष्ठ गोलाकार नहीं होते इसमें, जैसे आ, ई, ए,
तो इसमें हमारे ओष्ठ गोलाकार नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारा अवृत्तमुखी है। और हमारा वृत्तमुखी क्या होता है, जिसमें हमारे स्वरों तथा उच्चारणों के आधार पर बोलने पर हमारा हमारा ओष्ठ गोलाकार रूप में हो जाता है, तो वो हमारा होता है अवृत्तमुखी। जैसे उ ओ आप देख रहे हैं कि हमारा ओष्ठ गोलाकार हो जा रहा है, तो ये हमारा होगा अवृत्तमुखी। तो आइए हम इन सबके बारे में जान लिए। अब जानते हैं हमारा 5वां प्रकार क्या है। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर है। तो आइए इनके 2 अंग हैं, एक निर्नुनासिक तथा मौखिक स्वर, और दूसरा क्या है, अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक में क्या होता है, इसमें हमारा सिर्फ मुंह से हवा निकलती है, ना कि नाक से। इसमें हमारा सिर्फ मुंह से हवा निकलेगी और नहीं नाक से नहीं निकलेगी। तो आइए हम एग्जाम्पल इसका है अ आ ई। आप खुद देखें, आ सिर्फ हमारे इसमें मुंह खुल रहा है और मुंह से हवा निकल रही है, ना कि नाक से। और इसमें हमारा अनुनासिक स्वर में क्या होता है, इसमें हमारे मुख और नाक से दोनों से हवा निकलेगी, तो ये हमारा अनुनासिक स्वर हो गया। फॉर एग्जाम्पल आ ई, जिसमें आप देख रहे हैं हमारे नाक से भी हवा निकल रही है और मुख से भी हवा निकल रही है।